भाई विराट कोहली की फॉर्म को देखकर यही लग रहा है कि हेलो हाय छोड़िए, जय महाकाल बोलिए। जय महाकाल, जय महाकाल। दोस्तों कल विराट कोहली ने क्या कमाल किया, धमाल किया, धोती फाड़ के रुमाल किया, मजे ही मजे, मजे ही मजे। विराट कोहली अब उस लेवल पर पहुंच गए हैं जहां लोग उनकी सेंचुरी देखकर इंडिया के हारने के दुख को भूल जा रहे हैं। कई लोग कहेंगे कि ये तो स्टार कल्चर है, आप लोग सुपरस्टार को प्रमोट कर रहे हो गेम से ऊपर। लेकिन मैं तो यही पूछता हूं कि आप बताओ, अगर सुपरस्टार कल्चर ना होता तो क्या इंडिया में क्रिकेट इतना बड़ा हो पाता? इसीलिए अगर किसी खिलाड़ी को गेम से बड़ा माना जा रहा है तो रोने की जरूरत नहीं है। कोहली को सेलिब्रेट करने का टाइम है तो करो। और सच बात यह है कि खेल में हार बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखो, साफ सीधी बात यह है कि सारा फोकस इस वक्त T20 वर्ल्ड कप पर था। इसकी वजह से आपके दो सबसे बड़े मैच विनर हार्दिक पांड्या और बुमराह वनडे सीरीज नहीं खेल रहे थे, क्योंकि उनको इंजरी से बचाना था। अगर इस टीम में बुमराह होते तो बहुत मुमकिन है कि न्यूजीलैंड वाले 300 के पार न जाते, और अगर इस टीम में हार्दिक पांड्या होते तो बहुत मुमकिन है कि विराट कोहली को मैच जिताने के लिए हर्षित राणा पर डिपेंड नहीं होना पड़ता, है कि नहीं? बात तो सही है। इसीलिए विराट कोहली की ये सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर लोग 2016 की फोटो डालकर दिखा रहे हैं कि वो लोग 2016 में कैसे दिखते थे। लेकिन विराट कोहली भैया ने तो बैटिंग करके दिखा दिया कि 2016 में वो कैसे बैटिंग करते थे। Breaking news coming in, and Virat Kohli has scored his 54th 100 in ODI cricket. This during the third match against New Zealand. Kohli reached the mark in 91 deliveries. मैं तो कहता हूं बाकी लोगों को टीम में शामिल करने का क्राइटेरिया क्या है बीसीसीआई का, कि भाई वो लोग डोमेस्टिक में अच्छा करने चाहिए। रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अगर प्लेयर अच्छा खेलेंगे तो उनको टीम में लिया जाता है। लेकिन विराट कोहली के लिए क्राइटेरिया अलग होनी चाहिए। कोहली को तो ये बोलना चाहिए बीसीसीआई को कि देखो, आप ना रेगुलरली वृंदावन और उज्जैन विजिट करो, प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करो, उज्जैन में श्री महाकाल जी के दर्शन करो। कृपा वहीं से आ रही है आपकी, है कि नहीं? बढ़ते हैं। तो भाई जिन लोगों को नहीं पता कल के मैच में क्या हुआ, उनको एक बार बता देते हैं। हुआ ये कि फाइनली सोशल मीडिया वालों के दिलों को ठंडक मिली, क्योंकि तीसरे ओडीआई में प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप को मौका मिला। उन्होंने शुरू में ही जल्दी विकेट लेकर सिलेक्शन को जस्टिफाई भी कर दिया अपने। हर्षित राणा ने भी दूसरे ओपनर को जल्दी आउट करवाया, लेकिन डेरिल मिशेल का जवाब कल भी इंडिया के पास नहीं था। भारत के खिलाफ पिछले 7 पारियों में मिशेल ने 4 शतक और 2 अर्धशतक लगाए। जिस तरीके से मिशेल स्पिनर्स के खिलाफ बाउंड्री लगाते हैं, वो उनको बेहद पावरफुल बल्लेबाज बनाता है। तारीफ करनी होगी ग्लेन फिलिप्स की भी, जिन्होंने बेहतरीन सेंचुरी लगाई। इन दोनों की वजह से न्यूजीलैंड ने स्कोर बोर्ड पर 337 लगा दिए। इसके जवाब में रोहित शर्मा और शुभमन गिल को जल्दी आउट कर दिया गया था। मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर और केएल राहुल भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। ऐसे टाइम पर जब विराट कोहली के लिए चीजें चैलेंजिंग होने लगी थी, तब उनके पास नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा ने अच्छी पार्टनरशिप उनके साथ की। दोनों ने अपनी अपनी हाफ सेंचुरी भी लगाई। लेकिन टीम इंडिया की जीत की धुरी विराट कोहली की पारी के आसपास घूम रही थी। जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह कोहली को चेस पसंद है। न्यूजीलैंड वाले ये बात अच्छी तरह जानते थे, और इसीलिए जब तक विराट क्रीज पर थे, चाहे न्यूजीलैंड की हालत कितनी भी मजबूत हो, उन्होंने चैन की सांस नहीं ली। और जब विराट आउट हुए, तभी ये डिसाइड हो गया कि इंडिया ये मैच हारेगी। लेकिन आउट होने से पहले विराट कोहली सेंचुरी नंबर 85 मार चुके थे। अब ऐसा समझिए कि उनके पास 40 के करीब मैच है, और उनको सिर्फ 15 सेंचुरी लगानी है सचिन का रिकॉर्ड बराबर करने के लिए। 16 मारनी है सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। अगर आप चैट जीपीटी से भी पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि वैसे तो ये होना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई कर सकता है तो वो विराट कोहली ही कर सकता है। I know that, it's people like comparisons. I'm never going to be as good as him. I mean, there's a reason why we all looked up to him. He's perfection when it comes to batting. I'm trying to do my best, trying to win games for my country. He's always going to be my hero regardless of what happens. हालांकि एक और इक्वेशन है, एक और रिकॉर्ड है जो विराट कोहली तोड़ तो नहीं सकते, लेकिन हाँ दूसरे नंबर पर आ सकते हैं। वो रिकॉर्ड है वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा दिनों तक नंबर 1 बल्लेबाज बने रहने का रिकॉर्ड। फिलहाल विराट कोहली इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। वो 1550 दिनों तक आईसीसी के नंबर 1 रैंक्ड बैटर रह चुके हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये रिकॉर्ड विव रिचर्ड्स के पास है, जो 2306 दिन तक नंबर 1 रैंक्ड ओडीआई बैटर रहे थे। लेकिन ये रिकॉर्ड विराट कोहली की पहुंच से बहुत दूर है, क्योंकि इसमें 756 दिन का गैप है। विराट कोहली मुझे नहीं लगता 2027 के बाद खेलेंगे, तो उतने तो दिन उनके करियर में बाकी भी नहीं है। लेकिन दूसरे नंबर पर कोहली बिल्कुल आ सकते हैं,
दूसरे नंबर पर है ब्रायन लारा, जो 2079 यानी 2079 डेज तक नंबर 1 रैंक्ड आईसीसी बैटर रहे हैं। उनके और कोहली के बीच 531 दिनों का डिफरेंस है, जो कि पार करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। हालांकि एक दिक्कत यह है कि विराट इस बुधवार को दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने थे और न्यूजीलैंड के मिशेल उनसे सिर्फ 1 रेटिंग पॉइंट पीछे थे। अब इस बीच में मिशेल ने 2 सेंचुरी लगा दी है, जबकि विराट कोहली सिर्फ 1 लगा पाए हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि अगले हफ्ते विराट कोहली रैंकिंग में नंबर 2 पर आ जाएंगे, जो कि गड़बड़ मामला है, क्योंकि अगर यहां पर विराट कोहली नंबर 1 रैंक मेंटेन कर लेते हैं तो अगले 6 महीने तक कोई भी वनडे मैच होना ही नहीं है। यानी 150 से 180 दिनों तक विराट कोहली को बिना कंपटीशन नंबर 1 पर बने रहने का मौका मिलता है, लेकिन लारा का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका इनके पास फिर भी है। फिलहाल आप विराट कोहली को 6 महीने बाद वनडे क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे, क्योंकि इस बीच कोई वनडे मैच नहीं होने वाला। लेकिन जब वो वापस आएंगे तब तक मामला सीरियस हो चुका होगा, क्योंकि आईपीएल, T20 वर्ल्ड कप ये सब खत्म हो चुका होगा और सब लोग वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी करना शुरू कर देंगे। क्या लगता है आपको, विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का ट्रम्प कार्ड होंगे? कॉमेंट करके बताना। और हाँ, लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हमारा किंग ही असली किंग है और घंटे का किंग जो बाजू का है यानी पड़ोसी मुल्क का, उसके लिए भी लोग क्या क्या बातें लिख रहे हैं। इनफैक्ट इनकी हम लोग शुरू में ही बात कर रहे थे कि कैसे महाकाल के दर्शन के बाद विराट कोहली ने एक और जबरदस्त सेंचुरी लगा दी। उससे पहले वो वृंदावन गए थे प्रेमानंद जी महाराज के पास, तो उसके बाद भी उन्होंने एक सेंचुरी लगाई। तो हम तो यही कह रहे हैं बीसीसीआई से कि भाई आप लोग ना बाकी खिलाड़ियों के लिए डोमेस्टिक खेलने का रूल बनाते हो, ठीक है, लेकिन विराट कोहली के लिए रूल होना चाहिए कि मंदिर में दर्शन करके जरूर आए और प्रभु की खूब सारी कृपा पाएं, क्योंकि तभी तो वो सेंचुरी लगा पाए, है कि नहीं? इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, विराट कोहली के लिए भी कुछ बढ़िया सा लिख कर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।